22 तक पूरी कर ली जाएगी और राजस्थान राज्य की पूर्ण परियोजना जनवरी 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। महानुभाव, वन्य जीवन के संरक्षण का खास ख्याल रखा गया है। परियोजना के अंतर्गत वन्य जीवों के सुगम आवागमन हेतु रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 500 मीटर का 5 एनिमल ओवरपास, 1.5 किलोमीटर का एनिमल अंडरपास एवं मुकुंदरा टाइगर हिल्स में करीब 4.5 किलोमीटर टनल का निर्माण पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके आगमन पर हम आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने और यातायात को तेज और सुगम बनाने के लिए 1350 किलोमीटर लंबी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की संकल्पना की गई, जो देश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसमें से 1163 किलोमीटर के कार्यादेश दिए जा चुके हैं और 862 किलोमीटर पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। राजस्थान राज्य में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 374 किलोमीटर होगी, जो 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एवं राज्य के 7 जिलों अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी एवं कोटा से गुजरेगा। संपूर्ण लंबाई पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये एक्सप्रेसवे राज्य के प्रमुख केंद्र जयपुर, अजमेर, भरतपुर, करौली, बारां, चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ को भी देश के अन्य शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जयपुर शहर से एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु 67 किलोमीटर का स्पर प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि दौसा में 3 लेयर इंटरचेंज बनेगा, जिसमें प्रथम लेयर पर विलेज रोड, द्वितीय पर NH11A एक्सटेंशन और सबसे ऊपर से एक्सप्रेस वे गुजरेगा। मेजर जंक्शन पर फुल क्लोवर लीफ इंटरचेंजेस बनाए जाएंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में वन्य जीवों के सुगम आवागमन हेतु बूंदी जिले में 3.2 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर, 300 मीटर लंबाई के 5 अंडरपास, 3.4 किलोमीटर लंबा कैमोफ्लेज युक्त एनिमल ओवरपास बनाए जाएंगे। चंबल नदी पर 120 मीटर के मुख्य स्पैन का मेजर ब्रिज एवं कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के संरक्षण हेतु 5 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल का निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण अत्याधुनिक संरचनाएं इस परियोजना का हिस्सा बनेंगी। परियोजना में राज्य के अंतर्गत कुल 278 अंडरपास, 6 ओवरपास, 153 ब्रिजेस, 7 रेल ओवर ब्रिज, 1 टनल, 12 फ्लाईओवर एवं 13 इंटरचेंज होंगे, जिनके माध्यम से एक्सप्रेसवे के दोनों ओर आवागमन सुगम होगा। राज्य में 11 लाख से अधिक पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा एवं सिंचाई हेतु ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाई जाएगी। साथ ही रख रखाव के दौरान सौर ऊर्जा का भी अधिकतम प्रयोग किया जाएगा। यात्रा अनुभव आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए हर 25 किलोमीटर पर सुविधाओं से युक्त 28 वे साइड अमेनिटी बनाई जाएंगी। राज्य में एक्सप्रेस वे की पूरी परियोजना 13 पैकेजों में बांटी गई है, जिसमें से 4 पैकेज पर निर्माण कार्य अग्रिम अवस्था में है और 9 पैकेजों का प्रगति पर है। इसे जनवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे परियोजना से राजस्थान राज्य में विकास को नया आयाम मिलेगा। कृषि, औद्योगिक व पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक संपन्नता का नया सूर्योदय होगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जब देश की राजधानी और वित्तीय राजधानी मिलकर एक होगी,
तो ये देश एक नए मुकाम को पहुंचेगा। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी भारतीय राजनेता, भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल नितिन जयराम गडकरी साहब को 2 शब्द आज की इस कार्यक्रम के लिए और दिल्ली मुंबई के अपकमिंग एक्सप्रेसवे के लिए एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ प्लीज़ वेलकम ऑनरेबल माननीय नितिन जयराम गडकरी साहब का। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। हेलो हेलो। राजस्थान सरकार के आदरणीय मंत्री श्री बी.डी. काला जी, सांसद श्री किरोड़ी लाल मीना जी, सांसद श्रीमती जसकौर मीना जी, एमएलए गजराज खटाना जी, पूर्व मंत्री मेरे सहयोगी श्री यूनुस खान जी, हमारे मेंबर एनएचआई के और इस प्रोजेक्ट के प्रमुख मनोज कुमार जी, श्री राजेश यादव पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, उपस्थित सभी पत्रकार भाई बहनें और उपस्थित सभी मान्यवर, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। और आज पहली बार मुझे भी इस रोड का परीक्षण करने के लिए मैं दिल्ली से निकला हूं और मुझे 2 दिन इस रोड पर भी देखकर मैं अनेक जगह पर जाने वाला हूं। आज रात को रतलाम से इंदौर में जाने वाला हूं और कल फिर से मैं गुजरात का पूरा दौरा पूरा करने वाला हूं। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, इसमें राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 374 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। वैसे ये 12 लेन का है, बीच में हमने जगह छोड़ी है और जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये 12 लेन में कन्वर्ट होगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, जो दुनिया का पहले नंबर का एक्सप्रेस हाईवे है जो यहाँ से गुजर रहा है। और दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस केवल 12 साढ़े 12 घंटे में पूरा होगा। इसमें जो 374 किलोमीटर है उसका पूरा काम अवार्ड हो चुका है। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टाक, बूंदी और कोटा जिलों से होकर गुजरेगा। दौसा के पास इंटरचेंज के माध्यम से एक्सप्रेसवे को आगरा और जयपुर हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बांदीकुई से जयपुर के लिए एक अतिरिक्त स्पर रोड बनाई जाएगी जो जयपुर को एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। और मुझे सौभाग्य मिला है कि वसुंधरा जी मंत्री थी और यूनुस खान जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो जयपुर का रिंग रोड का काम अटका हुआ था, तो वो रोड का भी काम करने का सौभाग्य मिला जो पूरा हुआ है। उसी रिंग रोड को ये जुड़ जाएगा। इसमें दिल्ली से जयपुर ये प्रवास केवल 2 घंटे में होगा। इसको मुझे बहुत खुशी है, जिसके लिए मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद दूंगा। वैसे दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से मेरठ जो 4 घंटे लगते थे वो 40 मिनट में, दिल्ली से देहरादून जो 9 घंटे लगते थे वो 2 घंटे में, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, और दिल्ली से चंडीगढ़ भी 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में,
और दिल्ली से कटरा केवल 6 घंटे में निश्चित रूप से 2 साल के अंदर आप जा सकेंगे, इसका मैं आपको विश्वास देता हूँ। एक्सप्रेसवे विश्व प्रसिद्ध रणथंबोर टाइगर रिजर्व से गुजर रहा है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और चंबल अभयारण्य से होकर गुजरेगा। वहाँ जहाँ जानवरों के आवाज़ के लिए ही ओवरपास बनाए जाएंगे। हमने वाइल्ड लाइफ की भी चिंता की है, इसके लिए पर ज़्यादा पैसा भी खर्चा कर रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ इससे डिस्टर्ब ना हो। और अभी मैंने ये भी तय किया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते जो सायरन और हॉर्न बजते हैं, ये भी भारतीय म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो है, बांसुरी है, हारमोनियम है, तबला है, बिगुल है, इसमें बजेगा। इस प्रकार का हम निर्णय कर रहे हैं। तो इससे साउंड पोल्यूशन भी कम होगा और वाइल्ड लाइफ में हमारे उसको भी बहुत बड़ा उसका उपयोग होगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 4 किलोमीटर लंबा 8 लेन सुरंग मार्ग बनाया जा रहा है, जिसके जानवरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और वाइल्ड लाइफ की हमने चिंता की है। इसके अलावा बाणगंगा, बनास, मेज और चंबल नदी में पुल बनाए जा रहे हैं। चाकन बांध में 1100 मीटर लंबा अत्याधुनिक तकनीक का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा और एक्सप्रेस में चलने वाले के लिए राजस्थान में 28 स्थानों पर ये वेस्ट साइड पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, इसकी सुविधाएं होगी और उसमें राजस्थान का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर, इसको बढ़ावा देकर खादी ग्रामोद्योग और इसकी जो चीज़ें यहाँ बनती है उसकी मार्केट की सुविधा होगी। जो किसान यहाँ के फल फूल सब्जियाँ तैयार करते हैं उनको भी आउटलेट इससे मिलेंगे, जिसमें आने जाने वाले लोग उसको खरीद सकेंगे। जो राजस्थान में अन्य कार्य हो रहे हैं उसमें और अभी जो काम तो चल ही रहे हैं, पर 75,000 करोड़ रुपए की लागत से 7,000 किलोमीटर के कार्य को हमने स्वीकृत किया है। 2014 से 2020 तक 35,000 करोड़ की लागत से करीब 5,800 किलोमीटर रोड के काम पूरे हुए हैं। 21-22 में 10,000 करोड़ की लागत से 900 किलोमीटर के काम पूरे किए जाएंगे और 23-24 तक राजस्थान में 30,000 करोड़ की लागत से 2,500 किलोमीटर के काम पूरे हो जाएंगे। 30,000 करोड़ की लागत वाले 700 किलोमीटर का डीपीआर अभी हम बना रहे हैं। दौसा, झालवाड़ और सवाई माधोपुर के बीच में दरा झालवाड़ तीन धार में 9.9 किलोमीटर लंबाई वाला एक बड़ा एलिवेटेड मार्ग हम बनाए जा रहे हैं, जिसका डीपीआर अब बन रहा है। दौसा से दुदू तक 137 किलोमीटर मार्ग का भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना रहे हैं, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिसका हमारे सांसद महोदय जी ने उसके बारे में मेरे पास उसकी मांग भी की थी, वो पूरी होगी। सवाई माधोपुर से श्योपुर तक 188 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर का मार्ग का भी निर्माण दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है, इसमें 6,275 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर में दिल्ली मेरठ का निर्माण कार्य तेजी में हो रहा है। बाकी तो चीज़ें राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि विशेष रूप से ये जो रोड बन रहा है, ये प्रगति और विकास का मार्ग है। मैंने अपने ऑफिस में, जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे पीछे लिख कर रखा था। जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये रोड
राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बाद में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक विकास का मार्ग बने। आदरणीय मंत्री डॉक्टर बी.डी. काला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अब रोड के बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क और यहाँ से पोर्ट पे कनेक्टिविटी डायरेक्ट है, तो यहाँ उद्योग व्यवसाय खड़े हो और यहाँ के जवान युवाओं को रोजगार मिले। इसके बारे में आप अगर कोई योजना तैयार करेंगे तो हमारे मिनिस्ट्री की ओर से हम पूरा सपोर्ट करेंगे। वैसे देश में हम लोग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, करीब 35 है पर और ज़्यादा बना रहे हैं। तो हम भी इस रोड के बाजू के डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स और इसके साथ साथ बीच में जब आ रहा था तो मैं इतनी सुंदर पहाड़ी देख रहा था, कहाँ वहाँ रिसोर्ट बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे और उस टूरिज़्म के कारण आपके यहाँ संपन्नता भी आएगी, समृद्धता आएगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ जवान लड़कों के हाथों को काम मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान की सरकार इस रोड के आजू बाजू में ज़रूर ज़मीन एक्वायर्ड करें। अगर आप देरी करेंगे तो बिल्डर, डेवलपर और बड़े लोग और नेता लोग पहले ज़मीन ले लेते हैं, हमको पूछते हैं कि रोड कहाँ से जा रहा है और बेचारे गरीब किसान बेच देते हैं। तो मैं पहले गरीब किसान जितने हमारे हैं उनसे अनुरोध, मैं किसान हूँ, कि अभी ज़मीन में करोड़ों का भाव आएगा तो भी बेचो मत, इसको रोक के रखो और फिर किसी डेवलपर के साथ जॉइंट वेंचर करके अपने एरिया को डेवलप करो, जिससे आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे और हमारा किसान समृद्ध और संपन्न बनेगा। तो ये भी बात ज़रूर याद रखिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये रोड विश्व का सबसे बड़ा लंबा पहला रोड बन रहा है। अभी हमने 3 विश्व के रिकॉर्ड किए आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में। पहला, हमने इसी रोड पर बड़ौदा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड हमने 24 घंटे में बनाया। उसके साथ साथ विजापुर से सोलापुर में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमिन रोड हमने 22 घंटे में बनाया। और पहले हमारे यहाँ 2 किलोमीटर तक रोड कंस्ट्रक्शन आ रहा था, अब हम विश्व में प्रथम क्रमांक पर हमारा देश पहुँचा है कि हम 38 किलोमीटर रोड पर डे बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके आशीर्वाद से राजस्थान की भी तरक्की हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अभी मैं धन्यवाद दूंगा और राजस्थान सरकार का भी दूंगा कि ये काम करते समय अनेक अड़चनें आई, लैंड एक्विजिशन के काम, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के काम, मैं अभी टनल के काम के लिए परमिशन नहीं थी, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने सभी कामों में उदार अंतःकरण से हमको बहुत बहुत सहयोग किया है। इसलिए राजस्थान सरकार का, सभी मंत्रियों का और अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे जो सांसद है मीना जी भी यहाँ उपस्थित है, हमारी बहन जी भी उपस्थित है। तो जब हम लोग अड़चनें आती थी तो मैं डायरेक्ट उनको फ़ोन करता था और कहता था आपका सहयोग चाहिए। अनेक जगह पर छोटी मोटी अड़चनें थी, इन्होंने सब ने हमें बहुत सहयोग किया है और यहाँ की जिला प्रशासन, कलेक्टर, उसकी यंत्रणा, पुलिस की यंत्रणा और सबके सहयोग के कारण आज ये कार्य लगभग रोड का काफ़ी काम 80% तक पूरा हुआ है। हम लोग जल्दी इसका एक एक पार्ट में इनॉग्रेशन भी करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सबका सहयोग मिला है। दिल्ली से जयपुर मेरा एक सपना है कि इलेक्ट्रिक हाईवे बना है। जैसे रेलवे के इंजन इलेक्ट्रिक पर चलता है, वैसे बसेस और ट्रक इलेक्ट्रिक पर चलेगी। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने पेट्रोल और डीजल को इस देश में पूरी तरह निकालने का मैंने संकल्प किया है और इस देश का किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा। इथेनॉल की शुरुआत हुई है, मैं 2009 से बोल रहा हूँ, अब देश में इथेनॉल बन रहा है। पहले शुगर केन जूस से, गन्ने से, मोलाइसिस से, शीरा से बनता था, अब मक्के से, चावल से और गेहूं से, बाजरी से, सबसे बन रहा है। तो अब निश्चित रूप से हमारे पेट्रोल के बजाय अब हमारा इथेनॉल चलेगा और मैं जल्दी कानून बना रहा हूँ कि हमारी स्कूटर और बाइक पेट्रोल पे नहीं चलेगी,
तो 110 रुपये के पेट्रोल के बजाय मैं 65 रुपये लीटर का इथेनॉल पर 100% आपकी गाड़ी या ऑटो रिक्शा चलेगी, आपकी बचत भी होगी और प्रदूषण भी कम होगा। इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन पर भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस देश के किसानों को भी समृद्ध बनाना है और प्रदूषण को भी कम करना है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन तीनों को भी कम करने का हमने संकल्प किया है। आप सबके सहयोग से हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। और रोड एक्सीडेंट्स भी होते तो अभी हमने ब्लैक स्पॉट्स भी ढूंढे, राजस्थान में भी काफ़ी सुधारे हैं ताकि रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु ना हो। फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर ने काम अच्छे करने चाहिए। हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, लक्ष्मी दर्शन नहीं लिया है, और इसलिए कोई काम ठीक से नहीं करेगा तो तकरार करिए, मैं रगड़े बिना नहीं रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये आपकी संपत्ति है देश की, ये अच्छी बननी चाहिए और सालों साल आपको इसका आनंद मिलना चाहिए। तो आप जब भी कोई अगर कमियां आती है तो मुझे बताइए, अच्छा काम होगा, अच्छी क्वालिटी होगी। अभी मैंने बहन जी को कहा था कि रोड के बीच में जगह छूटी है, तो मैंने अपने सांसद होने के नाते मेरे शहर में पूरे देश की जितनी आम की जातियाँ हैं 950 पेड़ लगाए, फिर जामुन के पेड़ लगाए और ऐसी सिस्टम बनाए कि कोई आदमी फल नहीं तोड़ सकता। तो आपको लगेगा कि फल क्यों लगाए, तो ये मैंने इसलिए लगाया कि हमारे यहाँ के पूरे पक्षी बर्ड वही केवल फल खाए, इंसान नहीं खाए। तो आपकी इतनी अच्छी सेंचुरी है, तो यहाँ के जो फल जो पक्षी खाते हैं उसका आप अच्छा बनाइए, लोग भी देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैंने अपने स्थानिक कलाकारों को लेकर नागपुर में, ये कुंडू जी कॉन्ट्रैक्टर थे, तो ये इन्होंने हमारे यहाँ फ्लाईओवर बनाया और उसके नीचे में सब 200 कलाकारों को लेकर मैंने पूरा डिज़ाइन किया है और आर्टिस्टों ने इतना सुंदर किया है, उसकी वीडियो है। तो आप अभी इस रोड को राजस्थान की संस्कृति के साथ, राजस्थान की कलाओं के साथ, वैसे अभी मैंने 2 रोड साइड एमिनिटीज़ देखी, उसका डिज़ाइन राजस्थान की जो पैटर्न है, कला है, डिज़ाइंस है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत का भी प्रतिबिंब हमारे इसमें दिखे, यही हमारा प्रयास है। फिर से एक बार आप सबको बधाई देता हूँ। पत्रकार बंधु जो पत्रकार हैं वो केवल 2, 4, 5 सवाल संक्षिप्त में पूछे मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा, फिर मुझे आगे निकलना है। हाँ पूछिए। मैं परमिशन दूंगा। हाँ पूछिए, माइक दीजिए इनको। आइए सर। हाँ पूछिए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए जो स्वीकृति दी जाती है, उसका जो राशि है वो बहुत लेट होती है, उसकी वजह से कार्य शुरू होने और पूर्ण होने में बहुत समय लग जाता है। उसका श्रेय लेने के लिए फिर काफी आपस में जद्दोजहद होती है। एक बात। दूसरी, आपने कहा कि किसानों को बेनिफिट वाली बात कही, तो अब से पहले जो मुआवजा वाला जो प्रकरण रहा है उसमें डीएलसी रेटें और मार्केट रेट्स में इतना डिफरेंट है कि जो किसान है उसको वास्तविक कीमत नहीं मिल पा रही है। इसका एक कोई अलग पॉलिसी क्रिएट हो या? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि लैंड की कीमत राज्य सरकार के जिलाधिकारी करते हैं और वो राज्य सरकार जो कहती है वो कीमत हम पेमेंट देते हैं। हमारे पैसे भी राज्य सरकार के पास डिपॉजिट होते हैं और राज्य सरकार को भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। दूसरी बात, हमने जो रेट लगभग तय किए हैं पूरे देश में, और जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ आजकल लोग मेरे पास जो डेलीगेशंस आते हैं वो ज़मीन हमारी लो मत इसके लिए नहीं आते। लोग मेरे पास इसलिए आते कि हमारी ज़मीन रोड में लो, क्योंकि हमने मार्केट से कई गुना ज़्यादा रेट हमने दिए जो मार्केट में नहीं है। और इसलिए आपके यहाँ कोई कमी होगी अगर ध्यान में लाई जाएगी तो उसको वेरीफाई करेंगे। और ये दोनों काम राज्य सरकार के अधीन है, जिलाधिकारी महोदय के अधीन होते हैं। फिर भी मुझे अगर जानकारी डिटेल में मिलेगी स्पेसिफिक तो मैं उसके ऊपर इंक्वायरी करके उनको राहत देने की बात जरूर कहूँगा। सर, मैं जितेंद्र द्विवेदी हूँ और आकाशवाणी से हूँ। मेरे 2 सवाल हैं सर। आपने अभी जो रोड एक्सीडेंट है उनके बारे में बातचीत की, लेकिन एक समस्या है कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार हाईवेज का जाल बिछा है
लेकिन कोई क्या सरकार कोई नीति लाने का योजना है ऐसी कि जो रोड एक्सीडेंट है उनको जितना कम हो उतना किया जा सके, क्योंकि 15-1,000 मैं जवाब देता हूँ। सर एक सवाल और है सर, एक ही पूछिए ना। सर पशुओं की समस्या जो रोड पर है उसके बारे में भी क्या, किसकी? जो आवारा पशु जो रोड पर आते हैं सर, उसके बारे में भी कोई नीति है क्या? देखिए अभी तो ये सब 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं हम लोग, एक्सप्रेस हाईवे, ये एक्सिस कंट्रोल है, इसमें कोई घुस नहीं सकता, पशु भी नहीं आ सकता और आदमी भी नहीं जा सकता, और इसलिए इसकी मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर के ऊपर ही रहेगी। तो वो हमारी कोशिश, अब कानून वैसा बनाएंगे कि रोड को देखते हुए मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर के ऊपर तक भी रखने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें कोई पशु आएंगे नहीं। एक्सीडेंट के बारे में आपने जो पूछा, ये बात सच है कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती है, और मरने वाले जो 70% लोग हैं वो 18 से 24 वयोगट के होते हैं। इसके 3 कारण हैं। एक कारण, रोड का जो कानून था उसका पालन जनता ने करना चाहिए, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसी स्थिति थी, इसलिए हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया है जिसमें काफ़ी प्रावधान किए हैं। दूसरी बात, जहाँ जहाँ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ रोड इंजीनियरिंग का कारण होता है, तो वहाँ हमने अभी ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, और राजस्थान में भी कितने ब्लैक स्पॉट थे? 35 ब्लैक स्पॉट्स थे, और भी निकल रहे, हमने सुधारे पूरे, हमने उसके लिए पैसे दिए हैं। हाँ, तो हम लोग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि इसके बाद रोड इंजीनियरिंग में भी सुधार कर रहे हैं। फिर हमने कैमरे बिठाए, अभी दिल्ली में रेड हाईवे पर अभी मुझे बताया कि 115 कैमरे बिठाए, 52 लोगों ने चोरी करके ले गए। अब इसको हम कोई क्या कर सकते हैं? सोलर पैनल लगाए, सोलर पैनल चोरी करके ले गए, जहाँ पेड़ लगाए, पेड़ चोरी करके ले जाए। अब आपको, आपकी प्रॉपर्टी है, मैं नागपुर में रहता हूँ, शायद इसके बाद कब आपके गांव आऊँगा मुझे पता नहीं, तो ये पेड़ आपके हैं, ये रोड आपका है, इसकी रक्षा आपको करनी है। तो रोड एक्सीडेंट के लिए अभी हमने 2025 के पहले 50% एक्सीडेंट कम करने का और मृत्यु कम करने का हमने संकल्प किया है, और 2030 तक हम 0 तक आएंगे। अब हम वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है एक्सीडेंट में, ये हमारा दुर्भाग्य है, और हम सबके सहयोग से इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से करेंगे। सर, हाँ बताइए। सर नमस्कार, मैं रोशन जोशी हूँ, राजस्थान पत्रिका से। बोलिए। आप सामने देखें सर, मैं सामने हूँ, इधर इधर। हाँ पूछिए। सर जयपुर गुड़गांव 6 लेन 2015-16 में आप कोटपुतली भी आए थे, वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ, जब भी आपने आश्वासन दिया था कि ये काम जल्दी पूरा किया जाएगा। जयपुर गुड़गांव 6 लेन आप कोटपुतली में 2015-16 में थे, जब आपने कहा था कि बहुत जल्दी इसको पूरा करा दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक भी वो काम अधूरा है। क्या कारण है और कब तक हो पाएगा? देखिए, दिल्ली जयपुर हाईवे एक तो मैंने बनाया भी नहीं, मैंने ऑर्डर भी दिया नहीं, ये मेरे मंत्री बनने के पहले बना हुआ है। इसके 4 कॉन्ट्रैक्टर भाग चुके हैं, 2 का दिवाला पिट चुका है। इसको 12 बैंकों ने पैसे दिए थे, 1300 करोड़ रुपए, बैंकों के डिस्प्यूट खड़े हुए हैं। इस रोड के लिए मैंने कम से कम वसुंधरा जी से तब से आज तक 25 से मीटिंग कराई। अभी मुझे ज़्यादा यहाँ जागरूक भी मालूम नहीं, पर राजीव गांधी चौक, हीरो होंडा चौक और वो सब मैंने अपने बजट के पैसे से किए हैं। अभी बीच में फिर भी ये प्रोजेक्ट में कमियां थी, 2022 तक कॉन्ट्रैक्टर का अधिकार था, काम करने में भी अड़चन थी। अभी मैंने निर्णय किया है कि दिल्ली से लेकर किशनगढ़ तक ये पूरे हाईवे का नया DPR बनाया है, 1200 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर काम इसमें लिए हैं, और ये रोड अब 1.5 साल में 100% परफेक्ट हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसमें अतिक्रमण भी है, कुछ जगह पर कौन सा जो गांव है हरियाणा का, अपने राजस्थान को लगकर, वहाँ हिनुस खान जी को मालूम है, जहाँ ट्रक पार्किंग की सुविधा करनी थी, शाहपुरा, तो मैंने उसके लिए काफ़ी योजनाएं भी बनाई है। अब दिल्ली से किशनगढ़, जयपुर से भी आगे 1200 करोड़ रुपए के काम हो जाएंगे, और 1-1.5 साल में इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। एक केवल बात सुधारता हूँ, अगर कुछ तकलीफ हो रही तो उसके लिए पूरी तरह मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।
मेरे आने के पहले ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और अभी जो ये सीएजी है राजस्थान के आईएएस ऑफिसर, वो चीफ सेक्रेटरी थे वसुंधरा जी, मुख्यमंत्री राजू महर्षि जी, तो मैं नया नया आया तब से बोले इतना ही करो, बाकी कुछ मत करो, इतना ये तकलीफ वाला रोड था। तो लगभग उसके काफ़ी काम हुए हैं, पर आगे भी हो जाएंगे और अभी 1-1.5 साल में इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। सर मैं लक्ष्मीकांत शर्मा फर्स्ट इंडिया से हूँ सर, सामने ही हूँ बिल्कुल, इधर सर, इधर ही हूँ सर। हाथ ऊपर करो, हाथ, हाँ। सर NH21 आगरा टू जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, 4 लाइन रोड है, लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज हैं और जो पेड़ हैं वो आज तक नहीं लगाए गए, जबकि कंडीशन ये थी कि इस हाईवे को डेवलप करने के साथ में 4 गुने जितने पेड़ काटे गए थे उतने 4 गुने पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन भौतिक यदि आप उसका निरीक्षण करेंगे तो आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेंगे, जो जंगली पेड़ है उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नंबर 1। दूसरा सर, एक भी फ्लाईओवर प्रॉपर जगह पर नहीं है। हालात ये है कि सिकंदरा में यदि शादी और कोई भी कार्यक्रम होता है तो पूरे दिन जाम लगा रहता है। क्या है? सर फास्ट देखिए, ये पेड़ लगाने में हमारी पॉलिसी बहुत गलत थी कि जो इंजीनियर होता है वो रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाता है, तो जो रोड बनाता है वो पेड़ लगाने में उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये गलत पॉलिसी थी, अभी हमने उसको बदली है। जैसे अपने यहाँ बाल काटने वाला अलग होता है और किचन में शेफ अलग होता है। अगर शेफ को बाल काटने का काम दिया और बाल काटने वाले को शेप का काम दिया तो जैसे गड़बड़ होती है वैसे होती है। अब ये मुझे बता रहे हैं कि पूरे पेड़ लगे जितने कॉन्ट्रैक्ट में थे, मैं चेक करूंगा और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो जो कमियां होगी अगर उसमें, तो वो भी चेक करके हम बजटरी काम से उसको पूरा करेंगे। सर एक जो है सर, पूरे सर अभी आप दूसरे को दीजिए। सर पूरे पत्रकारों की तरफ से एक डिमांड है सबकी कि NHAI के जो भी टोल्स हैं उस पर आम आदमी बड़े रुतबे के साथ निकल जाता है, लेकिन मीडिया पर्सन को नहीं निकलने दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप सुन लो मेरी बात को, मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूँ। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल देकर ही रोड पे जा सकेंगे, ये नहीं होगा। हाँ, और कौन है? सर पत्रकारों के लिए आपने मना कर, लेकिन दिन भर में सैकड़ों वाहन बिना टोल चुकाए निकलते, उनको कौन रोकेगा? हमको ऐसा है कि अभी कैमरे लगे हुए हैं सर, कैमरे लग रहे हैं, मेरी बात तो सुन लो सर। जी। अब इसके बाद टोल ही नहीं रहेंगे। अब इसके बाद जीपीएस सिस्टम, एक जीपीएस आपके गाड़ी को लगेगा, वो सैटेलाइट से जुड़ेगा और आप जब रोड पे जाएंगे तो वहां से कैमरा में इमेज करके आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे। सर आपके महाराष्ट्र में दिया हुआ है, राजस्थान में भी देना, वो आपका है? नहीं, यहाँ भी होगा, अभी तो 2 साल में होगा। आगे और कुछ है? हाँ बताइए। हाँ सर, जल्दी बोलिए। देखो, इस रोड के संदर्भ में पूछना है तो पूछिए, बाकी सवालों का बात फिर कभी जवाब देंगे। हो गया? अरे उनको खड़े दे दो, एक बार दे दो। एक सवाल पूछ दो फिर खत्म करो। एक आखिरी सवाल, हाँ पूछिए। हेलो सर, ये दिल्ली जयपुर जो आपने बताया अभी इलेक्ट्रिक हाईवे, इसका क्या डीपीआर अभी कुछ बना नहीं है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक फॉरेन कंपनी से बातचीत हुए, उन्होंने प्रपोजल दिया, अभी तक कोई निश्चित हुआ नहीं है। उनसे बात करने के बाद, टेक्नोलॉजी फाइनल करने के बाद ये हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट है। सर इसके होने के बाद मतलब किस तरह का फायदा होगा, मतलब दिल्ली हाईवे? इलेक्ट्रिक पर गाड़ियाँ चलेगी। अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो पेट्रोल में 12,000 रुपये खर्चा होता है। अभी मेरे इलेक्ट्रिक गाड़ी का 1,000 रुपये खर्चा नहीं आता, तो पैसे बचेंगे आपके, पोल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू सर। एक चीज़ और, लैंड एक्विजिशन में कोई पेंडिंग अभी राजस्थान के साथ कुछ इश्यूज है अभी? नहीं, ये सब राजस्थान सरकार ही डील करती है। हाँ, हम केवल पैसे देते हैं। राइट। हाँ चलो, आखिरी जल्दी। शुक्रिया आप सभी का। सर एक लास्ट क्वेश्चन, लवली सर न्यूज़ 18 से। सर राजस्थान को बहुत कुछ दे दिया,
और भी कई सारे प्लान्स आपके पास हैं, आज कुछ बता के जाएं सर, राजस्थान के लिए क्या नया सोच रहे अभी हैं? बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको छपने के लिए बहुत तकलीफ होगी, फिर तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर कभी मिलूंगा तो और नई आइडिया दूंगा।